12 साला बच्ची से शादी की ये कहानी छुप कर सुने बच्चे इस कहानी से दूर रहे। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और ना चाहते हुए भी अपने 12 साला शौहर का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान ना थे, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 12 साला बच्चे से करवा दी थी कि कम से कम मैं अब्बा के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफा भी मेरे जज्बात के बारे में ना सोचा था। एक 12 साल का बच्चा मुझ जैसी 22 साल जवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी और खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने एक 12 साल बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की थी और ना ही मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा था। यही सोच सोचकर मेरा सर फट रहा था कि मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गया था, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक गया था जिसमें शायद मैं सारी जिंदगी ही झुलसने वाली थी। सारी रात आंसुओं की नजर हो रही थी और मैं बेबस और लाचार होकर बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा था कि मेरा शौहर आया होगा, लेकिन एक 18-19 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि ये लड़की कौन है। उसकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। वो मेरे सामने ही बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो हुमैरा, तुम्हारे हाथ पांव कितने नरम व नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई भी शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 12 साल भाई के साथ रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरी ननद है। वो रवायाती नंदों वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसकी बातों ने मेरी आंखों की होश नम कर दी और मैंने बिना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर बेमौल कर दिए। उस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पूछे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं है उमैरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा नहीं है, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो अभी बच्चा है और मेरे बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को इस रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त उसके साथ इस रिश्ते को निभा लो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आजादी दिलवा दूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आजादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद ना थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलट कर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर कमरे से निकली तो एक 12 साल बच्चा कमरे में चला आया और पहली नजर में ही मैं जान गई कि यही मेरा शौहर है। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। अगर मेरा कोई भाई होता तो शायद वो बिल्कुल इस जैसा ही होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा कि मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत पसंद है, ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जच रही हैं। मैंने घबरा कर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो 12 साल का बच्चा था, लेकिन मेरा शौहर था और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि हुमैरा, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 12 साल बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज सुनकर मैं तो खामोश हो गई थी और फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। उसने कोई इतराज ना किया और मैं जल्दी से गुस्ल खाने में घुस गई। कितनी ही देर में शॉवर खोलकर नीचे खड़ी अपनी आंसुओं को पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शॉवर के नीचे खड़े काफी देर गुजर गई थी और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नजरें मेरे वजूद पर जमी हो। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वॉशरूम ऐसी कोई खिड़की नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे देख सकता। तो क्या कमरे में से कोई मुझे देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में तो सिर्फ जहांगीर था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्ल खाने से बाहर निकली तो मेरा शौहर बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर जहांगीर सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बैठ के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थी कि कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मैं नींद से घबरा कर उठ बैठी। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे वजूद पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने साइड टेबल पर रखे लैंप को रोशन किया और अपने साथ बिस्तर पर पड़े जहांगीर पर नजर डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था। शायद फिर ये मेरा वहम था, इसलिए मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की है। यही सोचकर मैंने दोबारा लैंप बंद किया और सो गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा हुलिया कुछ नामुनासिब था और ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की
हो। मेरा लिबास भी कदरे ढलका हुआ था। मैं अगर जहांगीर गहरी नींद में था, मैंने परेशानी के आलिम में यहाँ वहाँ नजर डाली, सब कुछ ठीक ठाक था या मुझे बार बार वहम हो रहा था, या फिर बात कुछ और थी। एक अजीब सी परेशानी ने मुझे आ घेरा था। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर जहांगीर के अब्बा यानी मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सर से पांव तक मुझे अपनी नजरों के हसार में लिया और मुस्कुराकर कहने लगे, आओ हुमैरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने एक कुर्सी खींचकर अपने करीब की और मुझे बैठने का इशारा किया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली दफा देख रही थी, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे अब्बा के दोस्त थे और उनका हमारे घर काफी ज्यादा आना जाना था, लेकिन शुरू से ही मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं थे। उनकी नजरें हमेशा ही मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती थी, और अब जिस तरह वो मुझे अपने करीब बैठने का कह रहे थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जानबूझकर उनसे दूर रखी कुर्सी पर बैठ गई और सर झुकाए नाश्ता करने लगी, लेकिन सारा वक्त मुझे ऐसा ही लगा जैसे उनकी नजरें मुझ पर पड़ी हुई हों। कुछ ही देर में मेरी नंद भी आ गई और मेरे बराबर ही बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफें करने लगी, और फिर अपने अब्बा के सामने उसने बड़े शरारती से अंदाज में मुझसे पूछा कि कल रात जहांगीर ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे उससे इस सवाल की उम्मीद हरगिज भी ना थी। मैं एकदम ही शर्मिंदा हो गई और मेरी नजर जैसे ही मेरे ससुर पर पड़ी, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और मुझे लगा कि मैं दोबारा सर नहीं उठा सकूंगी। मेरी नंद ने फौरन ही बात बदली और कहने लगी, मेरे कहने का मकसद ये था कि जहांगीर बहुत ज्यादा ही शरारती है और वो रात को इतनी आसानी से सोता भी नहीं। मैं उसे बहुत ज्यादा कहानियां सुनाती हूँ तभी चाहकर उसे नींद आती है, इसलिए पूछ रही थी कि कहीं कल उसने तुम्हें भी तो तंग नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से नफी में सर हिलाया और खामोशी से अपने नाश्ते पर तवज्जो देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं इस मंजर से कहीं गायब हो जाती। मेरे ससुर नाश्ता करके वहां से चले गए तो मेरी जान में जान आई, लेकिन अचानक ही मेरी नंद कहने लगी कि अब्बा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में जहांगीर का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए तुम अब्बा का ख्याल रखा करो। अम्मा के इंतकाल के बाद से वो बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। मेरी नंद ने चाय का एक कप निकाल कर मेरे सामने रखा और कहने लगी, अब्बा अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर अब्बा के कमरे में चाय दे आओ, वो खुश हो जाएंगे। मैं उसकी बात पर एकदम ही हड़बड़ा गई थी, लेकिन मैं अपनी नंद को इनकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए मजबूरन मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे, मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे से मेरे करीब हुए और आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूँ हुमैरा, जहांगीर तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं घबरा कर खड़ी हो गई और तेज तेज कदम उठाते कमरे से ही बाहर निकल आई। ये ससुराल तो मेरे लिए गले का फंदा बन गया था। सिर्फ 12 साल शौहर ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आंख नहीं भाते थे। मैं सीधा अपने कमरे में चली आई। जहांगीर जाग चुका था, मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गले से लग गया। हुमैरा, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जहांगीर की ये कुर्बत मुझे पिघला रही थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन वो मेरा मजाजी खुदा था। फितरी तौर पर उसकी कुर्बत पाते ही मेरा दिल उसकी जानिब होने लगा था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि आइंदा मेरे करीब ना आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया और इससे पहले वो कुछ कहता मेरी नंद कमरे में चली आई और जहांगीर पर गुस्सा करने लगी कि वो इतनी देर से क्यों उठा है, उसके इम्तिहान करीब है, उसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो डांट डपट करती जहांगीर को अपने साथ लेगी। मेरा सारा दिन मुस्तकबिल की सोचों की फिक्र में ही गुजर गया। मेरी भूख प्यास सब टूट चुकी थी। रात के वक्त मेरी नंद दूध का गिलास उठाए मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी कि भाभी, आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब कम से कम दूध पीकर सोइएगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी नंद पर प्यार आ गया। वो उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मैंने उसके हाथ से दूध का गिलास लिया और उसकी खुशी की खातिर दूध पी लिया। जहांगीर भी कमरे में आ गया था। उसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज। उसने एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं भी सुकून से सोने के लिए लेट गई और फिर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो बिस्तर की चादर नीचे पड़ी हुई थी। जहांगीर बिस्तर पर कहीं नहीं था और मेरी हालत काफी गैर हो रही थी। मैं रात को सही लिबास पहनकर सोई थी, लेकिन उस वक्त मेरा लिबास कंधे पर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर आजमाई की हो। मैंने परेशानी के आली में जहांगीर को देखा तो वो बेड से नीचे पड़ा हुआ था, शायद नींद के आली में नीचे गिर गया था। लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और मेरा लिबास कैसे चाक हुआ था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपना लिबास तब्दील किया और बिस्तर की हालत बेहतर करके जहांगीर को हिलाया तो वो गहरी नींद में से बामुश्किल आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे बिस्तर पर वापस किया और फिर खुद भी बिस्तर पर ही बैठ गई। मैं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए परेशानी के आले में बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था? जहांगीर एक 12 साल
बच्चा था और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अगर जहांगीर ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था तो फिर ये सब कैसे हो रहा था। काफी देर इसी तरह अपनी सोचों में उलझने के बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था और मेरे दरवाजे खुलते ही छुप गया। मैंने एक साय को तेजी से दूर होते देखा था और इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। ये सोचकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। इस घर में जहांगीर के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरा ससुर था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बेटे की बीवी के साथ कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने ही शौहर के घर में खुद को गैर महफूज तस्वर कर रही थी। बावर्ची खाने से निकलकर नंद मेरे पास आई और मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहने लगी, भाभी सब खैरियत तो है ना, क्या हुआ, आप क्यों परेशान खड़ी है। मैंने डरते डरते उसको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ खड़ा हो या फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बात सुनकर वह हैरान हुई और कहने लगी कि अब्बा तो सुबह से डॉक्टर की तरफ गए हुए हैं और जहांगीर आपके कमरे में है, मैं खाना तैयार कर रही हूँ, आपको यकीनन कोई वहम हुआ होगा। मैंने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने खुद कोई साया देखा था, लेकिन उसको मेरी बात पर यकीन आया। वो यही कह रही थी कि घर में इसके अलावा इस वक्त और कोई नहीं। जहांगीर को इम्तिहानात से एक हफ्ता पहले ही स्कूल से छुट्टियां मिली थी और आज उसकी आखिरी छुट्टी थी। आलिया मुझे बताने लगी कि वो पढ़ाई में बहुत तंग करता है और अब मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू की और जहांगीर को भी खुद पढ़ाने लगी। मेरी ज्यादातर यही कोशिश होती कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने सिस्टर के साथ बातचीत ना करूं। पता नहीं क्यों मुझे उनसे खौफ महसूस होता था। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। जहांगीर के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे करीब ही आता तो मुझे घबराहट या बेचैनी ना होती। मैं मोहब्बत से उसके साथ पेश आती। वो एक बिन माँ का बच्चा था और यही सोचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका ख्याल रखने लगी थी। शादी के बाद चंद दिन ही मुझे कुछ गैर मामूली सी हरकतों का एहसास हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी ना था और इसलिए मैं पुरसकून होकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी नंद से मेरी काफी ज्यादा दोस्ती हो गई थी। वो वाकई बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। उसने मेरा ख्याल रखने और दिल चोरी करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। दूसरी तरफ जहांगीर भी आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को ये तीसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। हर वक्त चक्कर से महसूस होते। बावर्ची खाने में जाती तो चीजों की खुशबू से जी घबराने लगता। खाना देकर तबीयत खराब होने लगती। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये सब कमजोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत नढाल होती चली गई और जब मेरी नंद ने मेरी तबीयत ज्यादा खराब देखी तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने काफी सारे सवालात करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा और फिर जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं हामला हो चुकी थी और यही बात मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। मेरा शौहर एक 12 साल का बच्चा था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर मैं हामला कैसे हो सकती थी। मैंने घबरा कर डॉक्टर से कहा कि यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी नई नई शादी है ना, इसलिए ये खबर सुनकर आप थोड़ी परेशान हो गई हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। हामला होना कोई बीमारी तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है। आप तो खुदा का शुक्र अदा करें, शादी के तीसरे ही महीने आपकी झोली भर गई, वरना लोग तो सालों साल मनते मुरादे मांगते हैं और फिर भी औलाद जैसी नेमत से मरहूम रहते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर मेरे हाथ में पर्चा थमाया तो मैं हैरान और परेशान सी अपनी नंद के साथ बाहर निकल आई। उसके चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थी और जबान को ताला लग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरे गुस्से से मेरी नंद से कहा कि ये सब क्या हो गया है, मेरे और जहांगीर के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं, फिर मैं कैसे हामला हो सकती हूँ, मैं हरगिज भी बर्द किरदार औरत नहीं हूँ। मेरी नंद आलिया ने एक गहरी नजर मेरे वजूद पर डाली और बिना कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारा रास्ता वो खामोश रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं उसकी नजरों में कसूरवार हूँ। मुझे डर था कि अगर वो भी मेरे किरदार पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ चाहूंगी अपने सिस्टर से, तो मुझे हरगिज भी कोई उम्मीद ना थी। कहीं ये बच्चा मेरे सिस्टर को तो नहीं, ये ख्याल आते ही मेरे पैरों से जान निकल गई थी। मैं और आलिया जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सामने ही मेरे सिस्टर बैठे थे। उन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और आलिया और मैं सर पकड़ कर बैठ गए और उसने अपने बाप को मेरे हमला होने की खबर सुना डाली और मुझे लगा कि मैं शर्म से जमीन में धंस जाऊंगी। अगर ये बच्चा उनका था तब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। जहांगीर बच्चा जरूर था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि उसे लफ्ज हमला का मतलब समझ ना आता। ये खबर सुनते ही मेरे सिस्टर गुस्से से उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पारसा समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरे बिन माँ के बच्चे को तुम्हारा सहारा भी मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया है। ये किसका बच्चा है, तुमने किसके साथ गुनाह किया है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती जहांगीर बीच में बोल उठा और कहने लगा कि अब्बा हुमैरा ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैंने हैरत से उसकी तरफ
तरफ देखा तो वो 12 साल बच्चा आज मेरी हमायत में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जबकि मैंने तो कभी उसे पूरे दिल से अपना शौहर भी नहीं माना था। जहांगीर के अब्बा गुस्से में कहने लगे, फिर तुम बताओ ये बच्चा किसका है, क्या तुम्हारा है? उनके सवाल पर वो खामोश हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहां टहलने लगे और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो जहांगीर से कह रहे थे कि अभी और इसी वक्त इस बज़दाद लड़की को तलाक दो और इसको यहाँ से चलता करो। इसके साथ की गई नेकी आज हमारे गले का तोक बनने वाली है। तलाक का लफ्ज़ सुनते ही मेरी चीख निकल गई और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई। मेरी नंद आलिया ने बता दिया था कि ये बच्चा किसका है और इसी बात ने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। वो जानती थी कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन खौफ के मारे खामोश थी। और जब उसे पता चला कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो उसने सारा सच बता दिया। वो रोते हुए कहने लगी कि वो एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का छुप छुप कर मिलने के लिए आया करता था। आलिया ने उसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थी, लेकिन जब मैं रुखसत होकर यहाँ आई तो मेरी शादी वाली रात उस लड़के ने मुझे देख लिया और मेरी खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन आलिया को हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उसकी नीयत खराब है। उस लड़के ने घर की चाबियों से फायदा उठाकर शादी की रात मेरे कमरे में आकर न सिर्फ गुस्ल खाने में मुझे शावर लेते देखा, बल्कि वो रात को मेरे ही कमरे में छुप गया और मौका पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। लेकिन मेरी आंख खुल गई और उसे अंदाजा हुआ कि मैं कच्ची नींद सोती हूँ। इसलिए उसने आलिया को कहा कि वो हम दोनों मियाँ बीवी को नींद की दवा देकर सुलाया करे ताकि उन्हें मिलने में आसानी हो। लेकिन दर हकीकत वो इस बात का फायदा उठाकर मुझे इस्तेमाल करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। आलिया को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि उस लड़के ने उसको धोखा देकर मुझे इस्तेमाल किया है और इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया और वो उसको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन जाते जाते मेरे दामन में दाग लगा गया और आज मैं उसी के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। उसने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी और अपने बाप से इल्तिजा की कि उसके गुनाह की सजा मुझे ना दी जाए। अपनी बेटी का सच जानकर मेरे ससुर की जान निकल गई थी। जहांगीर मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया और उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरा साथ देगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरे ससुर ने आलिया को गुस्से में कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हुई थी। इसलिए मैंने ना सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि कुछ ही अरसे में अपने ससुर को भी इस बात के लिए मजबूर किया कि वो भी आलिया को माफ कर दे। जहांगीर ने जिस तरह मेरा साथ निभाया था, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारूंगी। खुदा का करना ऐसा हुआ था कि मेरा बच्चा अगले ही महीने में जाया हो गया था और फिर मैंने जहांगीर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। हमारे इर्द गिर्द आलिया जैसे बहुत सी लड़कियां हैं जो कच्ची उम्र में झूठी मोहब्बत में फंस कर ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को सही और गलत का फर्क समझाए और उन्हें ऐसे धोखेबाज लोगों के चंगल से बचाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।